गाइस, क्या तुम्हें पता है सौरभ जोशी घमंडी है कि नहीं? क्या तुम्हें पता है पीयूष में एटीट्यूड है कि नहीं? नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता साले तू। लेकिन आज पता पड़ने वाला है सौरभ जोशी में एटीट्यूड है कि नहीं। एक सेकंड, एटीट्यूड वो तो पीयूष में था ना। अरे थोड़ी स्क्रिप्ट इधर उधर हो जाती है भाई। जो भी है ये देखो तुम, ये वीडियो है 96.7% पीपल आर अनअवेयर फ्रॉम सौरभ जोशीज रियलिटी एक्सपोज्ड पार्ट 3। भाई पिछले 2 पार्ट में सिर्फ 3% लोगों को समझा पाया, लेकिन इसमें समझ गए होंगे। तो आओ भाई देखें कैसे सौरभ जोशी एक्सपोज हो गया तीसरी बार। चौथे पार्ट के परसेंट का हिस्सा नहीं बनना पड़े, इसलिए अभी देख लेते हैं भाई। 30 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हमारे। कम से कम मैंने 20 करोड़ रुपए अपने, अगर मैं बैटिंग एप्स प्रमोट करता तो। ओ भाई 20 करोड़ रुपए मैं तो कर देता। खैर तभी कुछ नहीं हो रहा मेरा, लेकिन भाई आजकल की यूथ वैसी बर्बाद हो गई है। हाँ उसमें एक मैं भी आता हूँ। अरे यूथ में पूरा तो सुनो, लेकिन मैं ऐसा कुछ करता नहीं हूँ भाई। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके अकाउंट में जीरो बैलेंस होता है, लेकिन किसी से पैसे मांग के भाई उसके अंदर डालते हैं। जो भी होता है वो मेरे को पता है, ऐप और साला वो भी डूब जाते हैं। इतनी समझदारी तो भाई होती है। इतने कैसे, क्यों भाई? चलो ठीक है, जो भी नहीं करेंगे ऐसा काम नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। तुम सब्सक्राइब करो, यहाँ पे ऐसा कुछ गलत काम नहीं होगा। आराम से कमा लेते। इजीली कमाए थे 20 करोड़ से भी ज्यादा। ओ भाई पीयूष भाई बोले कभी एक भी प्रमोट नहीं किया। एक भी प्रमोट जब नहीं। मैंने सौरभ जोशी को विद डेट एक्सपोज करना स्टार्ट करा तो उन्होंने ब्लॉग में टीवी दिखाना ही बंद कर दिया टीवी दिखाना बंद कर दिया और 1.5-2 करोड़ रुपए तो लोगों के वैसे ही उड़वा दिए। और क्या इन्होंने सच में अपनी पोर्श कार रेंट पर ली थी? अबे ये क्या है भाई? टीवी दिखाना बंद कर दिया। टीवी नहीं दिखाने से क्या होगा? और टीवी नहीं दिखाने से लोगों के 20 करोड़ खर्च हो गए। अरे नहीं, ये क्या चल रहा है? 6 महीने, अच्छा ये कुछ तो आ रहा है। ठीक। और यहाँ तक कि सौरभ जोशी के कार ने ही उनको एक्सपोज कर दिया। सौरभ जोशी ये कहता है कि मैं मिलना नहीं चाहता किसी को, मेरे पास किसी को मत भेजना। या मना कर दो, मिलना नहीं चाहता। नहीं मिलना चाहता। ये लो भाई, एक डायलॉग को लेके कर दिया घमंडी। जय माता दी। ऐसे कैसे नहीं? मिलना नहीं चाहते और जहाँ से आए मुझसे ये साउंड इफेक्ट, डिस्क्लेमर आ गया गाइस। चैप्टर 1 सौरभ जोशी इज नॉट। ये ब्लॉग जो कि अपलोड मैंने गलत पढ़ लिया। वेजिटेरियन, अच्छा ओके गलत पढ़ लेता हूँ मैं थोड़ा ये सा ब्लॉग ऐसे। जो कि अपलोड होता है 26 अक्टूबर को और इसका टाइटल है फेक एग प्रैंक ऑन मम्मी जी। लेकिन यहाँ पर इनकी माता जी ने कुछ ये बोला। मेरे को पता नहीं है क्या, ये आ ही नहीं सकता हमारे घर में कभी, मतलब ही नहीं ठहरा। ये आएगा एक, तुम खाओगे कभी घर में आए नहीं भाई। तो इसका मतलब तो यही है कि इनके घर में ना तो कभी अंडा आया है और ना ही उसके अलावा कोई नॉन वेजिटेरियन भाई चीज है। ये क्या बात होती है? ये कैसा टॉपिक है? क्यों, किस लिए भाई? कोई खा रहा है, खाने दो ना भाई। उंगली क्यों करते हो किसी की? लेकिन 21 मई को एक व्लॉग अपलोड होता है एंड अगर आप 29 सेकंड पर देखोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा क्या? जी हाँ, ये और कुछ नहीं बल्कि अंडा है। अंडा और ये है। बात आपको इनके अंडा नहीं भाई, जरूरी थोड़ी है अंडा हो, ऐसा कुछ और नहीं हो सकता क्या? पर वो भी छोड़ो, खा लिया तो क्या हो गया? अरे यार मिलेगी। लेकिन एक मूड बनता होगा भाई। जैसे लोग शनिवार को नहीं खाता कोई, मतलब शनिवार को खाते नहीं खाते, किसको नहीं खाते? बुधवार वेडनेसडे, पता नहीं भाई। जब भी नहीं खाते हनुमान जी का दिन आता है ना, हनुमान जी का आता, जो भी दिन आता है उस पर नहीं खाते लोग, नहीं खाते होंगे। ऐसी बड़ी बात बना देते हैं। थी तो आई थिंक इन्होंने डिलीट कर दिया वो, पर कोई नहीं, आगे बताता हूँ। अब बहुत सारे जो इनके फैंस हैं वो कमेंट करेंगे ये बटर भी हो सकता है। तो देखो, अगर आप साइड में देखोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा क्या? हाँ ये घी है। तो यानी कि ब्रेड तो घी में ही सिक रही है। एंड अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये एक अंडे का यॉक ही लगता है। क्या बात है? व्लॉग है ये काफी पुराना है। तो सौरभ जोशी उस टाइम पे इतने ज्यादा चालाक नहीं थे जितने अब हो चुके हैं, वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। इसमें चालाकी आ गई। चैप्टर 2 सौरभ जोशी वर्सेस मनोज दे। तो क्या मनोज दे एंड सौरभ जोशी के बीच में एक कंट्रोवर्सी होती है जिसमें दोनों को ही काफी ज्यादा। हाँ भाई हुई थी देखी थी उस टाइम पे। मैं ऐसे फोनों में देखा करता था, मतलब नहीं पीसी था मेरे पास, लेकिन फोन में देखता था। क्यों देखता था पता नहीं, लेकिन देखी और थी इस कंट्रोवर्सी का कारण था, तो ऐसे एक मैंने ब्लॉग बनाकर डाला था। तो ब्लॉग में क्या हो ना कि बहुत सारा कमेंट आने लगा कि पीयूष का बिहेवियर ठीक नहीं था, आपको वो रिस्पेक्ट से बात नहीं किया, अच्छे से बात नहीं किया। तो मैंने सोचा इतना बैड कमेंट, वो पीयूष थोड़ा वैसा, अब पता नहीं वैसा रिएक्ट कर दिया, बट वो तो बच्चा है, उसको क्या ही समझ। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना करके एक्सप्लेन कर देते क्यों इतना हेट मिल रहा है उसको। छोटा बच्चा क्या घमंडी होगा। तो मैंने एक प्रॉपर पूरा एक्सप्लेन करते हुए वीडियो डाला। मैंने भी थंबनेल में लिख दिया कि घमंडी पीयूष क्वेश्चन मार्क। वही थंबनेल लेकर भाई ये क्या चलता है? क्वेश्चन मार्क खेलते हैं लोग। क्वेश्चन मार्क डाल दो, क्वेश्चन मार्क, पूरी बात का अनर्थ कर देते हैं। मुझे ब्लॉक कर दिया। बताइए, वीडियो डालने में 1 घंटा भी नहीं हुआ। भाई
भाई ये क्या है भाई, ये क्या चालू है? सौरभ जोशी कह रहा होगा कि ले साले तू डाल और वीडियो डाल, तेरी है यानी कि ब्लॉक अगर कर दिया टाइटल और थंबनेल में घमंडी या एटीट्यूड लिखने से सौरभ जोशी किसी भी क्रिएटर को ब्लॉक कर सकते हैं, बट जब मिस्टर तो तू भी ब्लॉक होगा सबसे पहले। मिले तो उन्होंने भी टाइटल में कुछ ऐसा ही लिखा था, लेकिन ना तो सौरभ जोशी ने उनको ब्लॉक करा एंड ना ही ऐसी कोई खबर निकल के आई। तो अगर सौरभ के भाई ये तो perspective से देखा हिपोक्रेसी जाए जो तो इसका क्या तो होता है, जो भी होता है हिपोक्रेसी हुई ना, क्या हुई? यही कारण हो सकता है कि सौरभ जोशी बस क्रिएटर्स के सब्सक्राइबर बेस को देख के ब्लॉक करते हैं, क्योंकि मनोज डे के इस टाइम पे 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, उस टाइम पर थोड़े कम होंगे, लेकिन मिस्टर इंडियन हैकर के इस टाइम पे शायद से 30 या उससे ज्यादा मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं। और बाय द वे मनोज डे भी कोई दूध के धुले नहीं है, आप आई बटन पे क्लिक करके क्या वीडियो बात देख है? सकते हो। ये लोग आई दूसरी वीडियो प्रमोट हो गई, इनको भी एक्सपोज कर दिया। ओह चैप्टर 3 आ गया गाइस, स्कैमर सौरभ जोशी जी, ये देखना 20 है। दिसंबर ये इस दिन देखें। सौरभ जोशी की एक Q&A वीडियो अपलोड होती है एंड उसमें सौरभ जोशी अपनी एक इतनी अच्छी बात बताते हैं कि उनको कोई बुरा बोलेगा ही नहीं। ऐसा कौन सा काम है जो आप कभी नहीं करना चाहोगे, चाहे कितने भी पैसे मिले? गलत काम कोई भी गलत काम, मतलब जिसमें पीछे से वो बोले कि साले ये बोल तू, पीछे से ये लाइन बोल तू, कुछ और मत बोल। हाँ, जिसमें मतलब लोगों का नुकसान हो। और इसके पीछे की सच्चाई आपको मैं बताता हूँ। सौरभ जोशी या कोई भी बड़ा क्रिएटर अगर बैटिंग एप्स को प्रमोट करता है तो उसको काफी ज्यादा हेट मिलेगी और साथ के साथ लोग उसको अनसब्सक्राइब करना स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब ये ऐसा नहीं है कि होता? उन्होंने कोई गलत चीज को प्रमोट करा ही नहीं। आदिवासी हेयर ऑयल जिसको सौरभ जोशी ने अपने अरे blog में भाई, promote करा- अरे भाई, आदिवासी हेयर ऑयल का तो भाई किसी को नहीं पता भाई, ये क्या सीन हुआ था बीच में भाई, सबने प्रमोट करा था, सबने, जितने यूट्यूबर्स हैं सब प्रमोट कर रहे थे भाई, खूब बिका होगा। लेकिन ये आदिवासी ऑयल किसी एक का नहीं आता, सारे यूट्यूबर्स भी शायद अलग अलग नंबर डाल रहे थे, मतलब कोई किसी ब्रांच का डाल रहा था, कोई किसी ब्रांच का डाल रहा था, क्या पता भाई, सब एक जगह जा रहे थे। well, उसके एड भी रन कराए गए थे एंड उसके ऊपर लगभग 10 मिलियन व्यूज थे एंड उनमें से अगर 1000 लोगों ने भी उस ऑयल को बाय करा तो लगभग 1.5 करोड़ रुपए वैसे ही वेस्ट हो गए। वो जो ऑयल था वो एक बहुत बड़ा स्कैम था, जैसे कि आप कुछ कमेंट्स देख भी सकते हो। हमारे बाल तो और भी ज्यादा खराब हो गए इस ऑयल से। हंसना नहीं चाहिए, अरे नहीं, अरे मेरी गन हो जाएगी, कल से मेरी गन चालू हो जाएगी। गाइज ये सब देखो, डिस्क्लेमर आया था ना वो इस वीडियो का, वो भी मेरी वीडियो का भी डिस्क्लेमर है। देखो मजाक मस्ती कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसी ठीक है। तुम बोलो साले तू हंसा कैसे, उसके बाल कमेंट्स देख भी सकते मेरे हो। भी उड़ रहे, मेरे दिखाओ, मेरे दिखे, ये देखो ये उड़ गए बाल। अरे ज्यादा गंद दिखा दिया, अभी शादी नहीं हुई मेरी, रुक। ओह भाई एक ठीक है, समझ गए, भाई के बाल उड़ गए की वजह से इतनी ज्यादा हेट मिली कि उनको अपना व्लॉग भी डिलीट करना पड़ गया। और अगर आप आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में और कुछ जानना चाहते हो तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। एंड इन्होंने हाईबॉक्स जैसे स्कैम को भी प्रमोट करा था, उससे भी लगभग पूरा 500 करोड़ का चूना लगा था। हाईबॉक्स ये क्या है भाई, ये नहीं जानता मैं सीधा आदमी हूँ, ये नहीं जानता। चैप्टर 4 द प्रॉब्लम ऑफ पोर्शे। ओ माय गॉड, सबसे पहले इनकी ब्लैक पोर्शे, जिसका इन्होंने कुछ रीजन बता के वापस दे दी थी, लेकिन उसका जो असली रीजन है वो आपको मैं बताता हूँ। अगर आप पार्टी 6 महीने वाली तो आपको पता चलेगा वो कार 7 साल पुरानी थी एंड सौरभ जोशी उसके फर्स्ट ओनर नहीं बल्कि थर्ड ओनर थे। तो पागल तो अच्छा बना लेते हैं ऑडियंस का। एंड जो अभी इनकी लेटेस्ट येलो पोर्शे थी, वेल उसको लेटेस्ट बोलना एक बहुत ही खराब चीज होगा, क्योंकि वो भी 6 साल पुरानी है एंड सौरभ जोशी उसके सेकंड ओनर थे, वो किसी और के नाम पे, एंड वो उसके थर्ड ओनर है। भाई क्या दिक्कत है भाई, इसमें दिक्कत क्या है? अच्छा वो बोलते नहीं होंगे, ठीक है, हाँ बोलते नहीं है ना, ये दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं, भाई सही बोल रहे हैं। अभी चैप्टर 5 आ गया, छोड़ो। सौरभ जोशी एटीट्यूड किंग। ओ माय गॉड, सौरभ जोशी के बारे में एक चीज सुनी होगी कि वो बहुत ज्यादा एटीट्यूड किंग है, उनके अंदर बहुत घमंड आ गया है और वो किसी से मिलते नहीं है। वेल ये सेम सिचुएशन अभी हो गई थी जब उनके यही पता लगाना गाइस। लेकिन एक सेकंड, स्क्रिप्ट में तो सौरभ जोशी घमंडी था ना? अरे यार पहले बताना था ना ये चीज। पीयूष के आगे एटीट्यूड लिख रखा था मैंने। अरे नहीं गाइस, वो पलटी कर लो, क्या सौरभ जोशी में एटीट्यूड है और पीयूष घमंडी है? हाँ ऐसा था, ठीक है, वो थोड़ा इधर उधर हो जाता। जब उनके फैंस सौरभ जोशी को रोक रहे थे तो सौरभ जोशी अपनी मर्सिडीज स्पीड में लाते हैं और आगे से निकल जाते हैं, साथ के साथ अपना मुंह भी हाइड कर लेते हैं। भाई कुछ काम होगा, भाई कुछ काम, यार ये क्या बात होती। उनके साथ पीयूष भी बैठे हुए थे तो वो भी वही करते हैं। भाई ये तो कुछ ज्यादा है, बहुत एटीट्यूड था भाई, एम्पलीट्यूड। यहाँ से इतनी तेज गए सौरभ भाई। तो अगर उनकी कार के आगे कोई आ जाता तो उसका बचना मुश्किल था। सौरभ भाई रियल लाइफ वर्जन हो। अबे ये क्या है, ये क्या बात हुई? एंड जब थोड़ी देर में सौरभ जोशी के पापा आते हैं तो वो भी ऐसे ही करते हैं, आप देख भी सकते हो। अंकल 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 जे भाई ये देखो कितना एटीट्यूड है अंकल में।
मैं मुंह पे बोल दिया भाई मुंह पे बोल दिया, कांच में से अंदर गई होगी आवाज। इतना एटीट्यूड। और 2 साल पहले भी एक ऐसी वीडियो अपलोड हुई थी जिसमें कि सौरभ जोशी के गार्ड ने उनको एक्सपोज करा। होता कुछ ये कि सौरभ जोशी के फैंस उनसे मिलने जाते हैं एंड वहां पर उनके गार्ड बोलते हैं कि सौरभ जोशी ने मेरे से बोला हुआ है किसी को आने मत दो, किसी को मुझसे मिलने मत दो, मुझे किसी से नहीं मिलना है। सौरभ जोशी ये कहता है कि मैं मिलना नहीं चाहता किसी को, मेरे पास किसी को मत भेजना, डायरेक्ट मना कर दो, वो मिलना नहीं चाहता। और ये दोनों सिचुएशन देख के तो मैं यही बोलना चाहूंगा, अगर सौरभ जोशी किसी से मिलना ही नहीं चाहते हैं तो वो ये बोल सकते हैं कि मैं एटीट्यूड किंग हूँ, मुझसे कोई मिलने मत आओ। एंड ये कोई हेटफुल वीडियो नहीं है, तो आप समझ सकते हो, बस सच्चाई ही बता रहा हूँ मैं। लेकिन इसी की एक दूसरी साइड भी हो सकती है। सौरभ जोशी से दिन में बहुत सारे लोग मिलने आते हैं एंड सौरभ जोशी सबसे इतने अच्छे से तो भाई पलट गया 1 सेकंड में पलट गया। एंड सौरभ जोशी के जितने फैंस हैं उनमें कुछ तो हेटर्स होंगे ही, तो अगर वो किसी के कहने से कार रोकेंगे तो उनको खतरा भी हो सकता है। सही बात है भाई, बात तो सही बोली, ये हो सकता है। ओके अरे रुक जाओ, चैप्टर 6 पे ध्यान देने दो। द क्लेवरनेस ऑफ सौरभ जोशी। ओके दिखाओ भाई सौरभ जोशी की नवंबर को एक क्लेवर व्लॉग अपलोड होता है जिसमें अगर आप 25 सेकंड पे देखोगे तो पीयूष के बाल कटे हुए हैं एंड ये मॉर्निंग का टाइम है, याद रखना। एंड यहाँ पर आप पीयूष के कपड़ों पर भी फोकस कर लेना। लेकिन अगर आप 5 मिनट 10 सेकंड पे देखोगे उस टाइम बाल नहीं कटे हुए हो रही थी एंड वहाँ पर पीयूष के बाल एकदम से बड़े हो जाते हैं। कपड़े सेम रहेंगे लेकिन बाल बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे अरे नहीं 1 सेकंड भाई, ये अपोजिट साइड से दिखाया है। वैसे देखो, वैसे ये भी ठीक है कि पीछे से भी बाल कटते हैं जब कटते हैं तो, लेकिन वन साइड कटिंग भी तो हो सकती है। इसके उधर से नहीं दिखा रहे, पीयूष की उधर से भी तो शक्ल दिखाओ, क्या पता वो उधर के पहले कट रखे हों। लेकिन अभी शायद ही दिखाएगा तो यहाँ शक्ल पे सौरभ जोशी इतनी चालाकी से कट मारते हैं, अगर कोई भी नया बंदा उनका व्लॉग देखेगा उसको पता ही नहीं लगेगा। एंड अब बहुत सारे मूर्ख, अरे भाई ये लेकिन ये भी तो ठीक है ना भाई, एंटरटेनमेंट के लिए बनता है व्लॉग हो चाहे कोई भी वीडियो हो, कैसे भी कंपाइल करके बनाना होता है भाई, तोड़ो मरोड़ो जोड़ो, बस वीडियो बननी चाहिए, सीक्वेंस होनी चाहिए वीडियो। करेंगे कि सुबह को उसके बाल बड़े थे एंड बाद में उसने दोपहर को कटवा लिए, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया है कि उसके सुबह को बाल छोटे थे और बाद में बड़े हो गए। चैप्टर 7 गाइस, रिप्लाई टू हेट कमेंट्स। क्या बात है। और कुछ लोग तो सौरभ जोशी के इतने ज्यादा अंधभक्त हो चुके हैं, वो मेरे कमेंट सेक्शन में आके लिखते हैं जो मूवी होती हैं वो भी तो स्क्रिप्टेड होती हैं, तो सौरभ जोशी ने स्क्रिप्टेड व्लॉग बना के क्या कर दिया। क्या तो मैं सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा, बिना स्क्रिप्ट के मूवी तू बना के दिखा दे, मैं बिना स्क्रिप्ट के व्लॉग बना के दिखा देता हूँ। अब यहीं पर एक बंदा कमेंट करता है कि भाई सौरभ जोशी से जलता है क्या। यही तो होते हैं वो अंधे फैंस जिन्हें कुछ दिखाई तो देता नहीं है, बस हेट फैलाने जाते हैं सबकी कमेंट में। और बाय द वे मैंने सारी चीजें प्रूफ के साथ दिखाई हुई हैं, तो मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये बात। चैप्टर 8 द लॉस्ट डेट है, द लॉस्ट डेट भाई ये समझ में नहीं आया। में से बहुत सारे व्लॉग शो करे हैं जो कि बहुत ज्यादा पुराने हैं एंड उन्होंने पहले ही रिकॉर्ड कर लिए थे, लेकिन अपलोड बहुत ज्यादा लेट करे थे। एंड आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, भाई ये कारण भी हो सकता है, पुराने इनके व्लॉग थे वहाँ पर रेगुलर ये डेट डालते थे, लेकिन अब जो व्लॉग आ रहे हैं वो भी 10-11 महीनों से जो अब इनके व्लॉग आ रहे हैं उनमें कोई डेट ही नहीं डालते हैं। और अरे तो भाई थोड़ा आगे पीछे हो जाता होगा एडिट करने में, आप बड़े इंसान हो गए भाई। उसका रीजन यही है क्योंकि जो इनके 10-11 महीनों में अब व्लॉग आए हैं वो सारे उल्टे सीधे व्लॉग हैं। लाइक कोई व्लॉग कहीं अपलोड कर दिया, कोई व्लॉग कहीं अपलोड कर भाई दिया। कुछ भी बोलो भाई, उसके ऊपर 40, 50, 60 लाइक भाई लाख व्यूज हैं, क्या फर्क पड़ता है। अपलोड कर दिया, कोई व्लॉग कहीं अपलोड कर दिया। और वैसे भी अगर अब डेट डालनी चालू करते या डेट डालते तो वहाँ पर ये बहुत ज्यादा बुरे फंसते, क्योंकि वहाँ पर डेट होती है, कुछ व्लॉग होता कभी का। और जब मैंने इनके टीवी में इनको डेट दिखा के एक्सपोज करना स्टार्ट करा तो इन्होंने व्लॉग में टीवी दिखाना ही बंद कर दिया, और बल्कि टीवी नहीं ऐसी सारी चीजें जिसमें मेरे को डेट दिख सके। और मैंने भाई क्या बात है, ये तो बड़ी जोर से एक्सपोजिंग हो गई भाई, टीवी दिखाना ही बंद कर दिया। को एक्सपोज करा था, उसी के बाद इनका जो व्लॉग था वो डिलीट हो गया। एंड लोग कमेंट करके भी बोल रहे थे कि शायद इन्होंने आपकी वीडियो देख ली है, तो आई डोंट नो इन्होंने देखी है या नहीं, क्योंकि ये जो अब अपने ओल्ड व्लॉग को डालते हैं उसमें कहीं ना कहीं बता देते हैं, हिंट दे देते हैं कि ये ओल्ड व्लॉग है, और उसके बाद भी ये अपने ओल्ड व्लॉग का रीजन वही देते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं, मम्मी जी मना करती हैं डालने से, लेकिन उसके बाद भी ये अब धीरे धीरे करके उनको डालना स्टार्ट कर रहे हैं। ओके चैप्टर 9 द मिस्टेक्स इन प्रीवियस वीडियोस। अरे पार्ट 2 में गाइस एक्सपोजिंग वीडियो नहीं है गाइस, ये वो वाली वीडियो जैसे कि मिस्टेक्स नहीं होती, मूवी में मिस्टेक होती है कि उधर उसने घड़ी पहनी थी इस हाथ में, इसमें पहन ली, 1 मिनट बाद पहन ली उसने इस हाथ में, उसने उसमें टोपी पहनी थी लाल कलर की। जो व्लॉग था वो रामलीला से बहुत ज्यादा लेट आया था, बिकॉज जब तक दशहरा खत्म हो चुका था। बट जब वो वीडियो व्यूज गेन करने लगी तो लोग बोलने लगे कि रामलीला दशहरे के बाद भी चलती है, लेकिन आपको अगर मैं अपनी बताऊं तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए मैंने वो बात आपको बताई।
ओके चैप्टर 10 नाउ पीपल नो सौरभ जोशी। जब से ओके मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बनाए हैं उन दोनों वीडियो के व्यूज लगभग 2.5 लाख हैं एंड 2.5 लाख वीडियो से बहुत ज्यादा लोगों को सच पता चल चुका है सौरभ जोशी का। Also, अरे लेकिन भाई बहुत लोगों को कैसे 3.3% लोगों को पता पड़ा इस पूरा देखो, क्योंकि इस वीडियो का टाइटल है 96.7। एक सेकंड, मेरी स्टार्टिंग की स्क्रिप्ट कहाँ है? हाँ 96.7 बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, मेरी क्लासमेट की कॉपी में तो यही लिखा है। तो सौरभ जोशी के ब्लॉग देख के भी लोगों को सच पता चल रहा है एंड ये एक बहुत अच्छी बात है, जैसा कि आप ये सारी कमेंट भी देख सकते हो। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा, अगर कोई भी क्रिएटर किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है तो वो सिर्फ स्पॉन्सरशिप होती है एंड वो पैसे के लिए कर रहे हैं, तो आप उसको बाय ना सीधी सी करें। बात है भाई, सीधी सी बात है। लेकिन हाँ कई प्रोडक्ट्स अच्छे भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो अपन डेली लाइफ में यूज करते हैं उनके भी तो एड्स आते हैं भाई। मैगी हर कोई खाता है, मैगी का कोई ऐड करे तो मैगी ऐसा तो नहीं है ना स्कैम है मैगी, कोई पैसा भी नहीं है कि बाय नहीं। रहकर बहुत ज्यादा रेस्पेक्टेड क्रिएटर हैं, उन दोनों ने भी ये सेम हरकत कर दी है, तो शायद अब लोगों को उनके ऊपर ट्रस्ट ना रहे। तो भाई ये हरकत वाली बात नहीं है भाई, पता ही नहीं था शायद किसी को, लेकिन यार पता तो होता है। वैसे कोई क्रिएटर इतना अमाउंट ले रहा होगा किसी से, कोई दे रहा होगा तो अपने बारे में सब शायद बताते होंगे। देखो मेरे को इतना नहीं पता उसके बारे में, लेकिन हाँ जैसा भी है। बाकी गाइस आज के लिए जोशी फैमिली इतनी एक्सपोज होगी भाई, पार्ट 4 का वेट करते हैं, उसमें पता लगाएंगे कि भाई ब्रेड पे बटर लग रही है कि घी लग रहा है। जब तक तुम भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो। मीम्स देखने का शौक है तो भाई गेमर वाली आईडी पे मीम्स भी आते रहते हैं, दोनों इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।